कि वैसा नहीं माइंडफुलनेस कि आप आराम से बैठ जाइए, मेडिटेशन कीजिए, ऐसे अपना लेग जो है क्रॉस करके बैठ जाइए। नहीं, ऐसा नहीं है। पर वो भी अच्छा है, आप करिए, वो तो बहुत अच्छा है। बट इससे भी एक सिंपल तरीका है जो यहाँ पर ऑथर ने बताया। कैसे आप लोग? बहुत अच्छे हैं। और आज मैंने फिर से एक नई किताब पढ़ी है और आपके सामने उस किताब की समरी शेयर करूँगा, आपसे कुछ बातचीत करूँगा और बताऊँगा कि इस किताब में क्या क्या लिखा हुआ है। इस बुक का नाम है 10 मिनट माइंडफुलनेस बाय एस जे स्कॉट एंड बैरी डेवनपोर्ट। ये किताब बहुत ही मज़ेदार है क्योंकि ये किताब ना प्रैक्टिकल नोट पे बात करती है। कुछ भी इसमें थ्योरेटिकल बहुत ज़्यादा नहीं है। कुछ इसमें हैबिट्स हैं जो आप अपने लाइफ में, डेली लाइफ में शामिल करेंगे तो आपकी लाइफ ज़रूर चेंज हो जाएगी। देखिएगा, मैं उन हैबिट्स के बारे में वीडियो के एंड में बात करूंगा, उसे पढ़ूंगा, बताऊंगा क्या क्या है। पर उससे पहले और भी बहुत चीज़ें इस किताब में, माइंडफुलनेस जो नाम है उसका मतलब क्या है, किताब और क्या कहती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ऑथर कहते हैं, दिस बुक इज़ अ गेम चेंजर फॉर एनी वन हु फील्स ओवरवेल्म्ड और डिस्ट्रैक्टेड। जो भी इंसान ओवरवेल्म्ड है, डिस्ट्रैक्टेड है, उसके लिए किताब जो है गेम चेंजर की तरह है। The authors S.A. Scott and Barry Davenport tackle what they call unconscious living. You know, when you are on autopilot, replaying past mistakes or stressing about what's next. Their solution? मतलब आप कैसे टैकल करेंगे अगर मान लीजिए कि आप एक लूप पे फंस गए हैं कि बार बार आप पास्ट के मिस्टेक्स के बारे में सोच रहे हैं, या फिर एंजाइटी हो रही है आपको, या फिर स्ट्रेस हो रहा है, तो उसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? तो इस किताब और ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोल्यूशन है माइंडफुलनेस। कि वैसा नहीं माइंडफुलनेस कि आप आराम से बैठ जाइए, मेडिटेशन कीजिए, ऐसे लेग जो है क्रॉस करके बैठ जाइए। नहीं, ऐसा नहीं है। पर वो भी अच्छा है, आप करिए, वो तो बहुत अच्छा है। बट इससे भी एक सिंपल तरीका है जो यहाँ पर ऑथर ने बताया। दिस इज नॉट अबाउट सिटिंग क्रॉस लेग्ड फॉर आवर्स, इट्स अबाउट सिंपल 10 मिनट हैबिट्स यू कैन फिट इन टू योर डे टू स्टे प्रेजेंट, रिड्यूस एंजाइटी एंड बूस्ट योर हैप्पीनेस। बस 10 मिनट अपना टाइम दीजिए और आप प्रेजेंट में रहिए। अपने एंजाइटी को आप कम कर सकते हैं और अपने हैप्पीनेस को बढ़ा सकते हैं सिर्फ 10 मिनट का माइंडफुलनेस करके। The authors define it as intentionally focusing on the present moment while observing your thoughts, feelings and sensations without judgment. आपको अपनी ज़िंदगी में प्रेजेंट मोमेंट में जीना है। उस मोमेंट में रहिए। जो थॉट्स आ रहे हैं, जो भी फीलिंग्स आपके अंदर आ रही है, उसको बिना जज किए बस उसे ऑब्जर्व कीजिए। हो सकता है कभी आपको बड़े अजीब से गंदे विचार आते हैं, कभी लगता है कि यार मैं इसको मार दूंगा। जो भी थॉट आ रहा है, जो भी आ रहा है, बस उसे ऑब्जर्व कीजिए। जस्ट उस मोमेंट में रहिए, क्योंकि उस मोमेंट में आप रहेंगे तो आपको एंजाइटी भी नहीं होगी, ना आपको कोई स्ट्रेस होगा, क्योंकि ना आप पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, ना फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। दैट्स बेटर, लिव इन द प्रेजेंट एंड जस्ट ऑब्जर्व थॉट्स, फीलिंग्स एंड सेंसेशन विदाउट जजमेंट। इट्स अबाउट नोटिसिंग व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ। इसका मतलब क्या है कि ये अभी क्या चल रहा है, अभी क्या हो रहा है आपके साथ, इस बॉडी में, आपके माइंड में अभी क्या चल रहा है और किस तरह की एक्टिविटी हो रही है, उसे जस्ट ऑब्जर्व कीजिए। लाइक द टेस्ट ऑफ ए कॉफ़ी और द साउंड ऑफ बर्ड्स आउटसाइड विदाउट लेबलिंग इट एज गुड और बैड। मान लीजिए आप एक कॉफ़ी पी रहे हैं और आप पी रहे हैं और आपने देखा कि यार कॉफ़ी इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप उसे फील कीजिए, उसका सेंसेशन है, जो भी टेस्ट है उसे फील कीजिए। जस्ट ऑब्जर्व। दिस प्रैक्टिस हेल्प्स यू ब्रेक फ्री फ्रॉम द मेंटल चैटर एंड फाइंड इनर पीस। क्यों हमें माइंडफुलनेस करना चाहिए, उससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं? रिड्यूस रुमिनेशन, स्टॉप दोज एंडलेस लूप्स ऑफ ओवर थिंकिंग। जो हम ओवर थिंकिंग करते हैं ना, अगर हम माइंडफुलनेस को फॉलो करेंगे, इसकी कुछ जो एक्सरसाइज है, रूल्स, उसको फॉलो करेंगे, तो ओवर थिंकिंग नहीं होगा आपको। जो हम सोचते रहते हैं, अरे यार मैं उधर गया, गिर गया तो, अरे यार कल क्या होगा, नहीं अच्छा रात में सोया और सुबह उठा ही नहीं तो, कुछ भी अजीब नेगेटिव थॉट्स आते हैं, कभी बहुत पॉजिटिव आते हैं, बट स्टिल सब अच्छे हैं। लेकिन आपको क्या करना है कि इसी मोमेंट में रहना है। नेक्स्ट, बूस्ट मेमोरी एंड फोकस। स्टडीज शो इट थिकन्स द ब्रेन सेरेब्रल कॉर्टेक्स विच हेल्प्स विद कॉन्सेंट्रेशन। आप अगर माइंडफुलनेस करेंगे तो आपका क्या होगा, मेमोरी जो है वो स्ट्रांग होगा, फोकस बहुत अच्छा होगा, और जो ब्रेन्स का जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स पार्ट है,
जो आपके कंसंट्रेशन में हेल्प करता है वो बहुत बूस्ट होगा, आपका फोकस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। नेक्स्ट, इंप्रूव रिलेशनशिप्स। बीइंग प्रेजेंट मेक्स यू अ बेटर लिसनर एंड पार्टनर। जब आप किसी पार्टनर से किसी से बात कर रहे हैं तो उस मोमेंट पर रहिए। अगर आप बात कर रहे हैं पर आप मोबाइल चला रहे हैं, कुछ और सोच रहे हैं, क्या चल रहा नहीं चल रहा, तो आप एक अच्छे लिसनर नहीं है। ना ही आप जिस बंदे से बात कर रहे हैं उसको अटेंशन नहीं दे रहे हैं, वो भी आपको अटेंशन नहीं देगा, आपको अपना नहीं समझेगा, तो उस तरीके से बातें शेयर नहीं कर पाएगा। Enhance health. It lowers stress which can improve both mental and physical well-being. अगर ये सब आप नहीं सोचेंगे, ओवर थिंकिंग नहीं होगी, एंजाइटी नहीं होगी, तो आपका जो स्ट्रेस लेवल है कम होगा। तो सिंपल सी बात है कि आपका हेल्थ बहुत ही अच्छा होगा, फिजिकल भी और मेंटल भी। अब यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि 71 हैबिट्स तो है माइंडफुलनेस हैबिट्स, बट आपको सब करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके लिए वर्क करता है वो कीजिए, 4 ही कीजिए, 5 ही कीजिए। इसमें ऑप्शंस बहुत सारे दे रखे हैं, पर आपके लिए क्या बेहतर है, आपकी रूटीन के अकॉर्डिंग, आप कितना टाइम दे पा रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप कुछ जो आपको सही लगे आप कीजिए। मॉर्निंग, ट्राई अ शावर मेडिटेशन, फोकस ऑन द वाटर्स वार्मथ एंड साउंड टू स्टार्ट योर डे ग्राउंडेड। लेट मॉर्निंग, प्रैक्टिस डीप ब्रीदिंग फॉर ए क्विक रीसेट ड्यूरिंग वर्क। कभी कभी क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं और थक जाते हैं कि यार ये काम कर दिया, वो काम कर दिया, बहुत क्योस लगता है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है। कोई बात नहीं, अगर बहुत काम आप कर रहे हैं, थक गए हैं, तो जस्ट रीसेट कीजिए खुद को, रुक जाइए, ब्रेक लीजिए और चुपचाप एक बार फिर से डीप ब्रीदिंग कीजिए। आफ्टरनून, सेवर योर लंच माइंडफुली, नोटिसिंग एवरी बाइट्स फ्लेवर एंड टेक्सचर। आप जो खा रहे लंच में, उस टेस्ट को आप अच्छे से ना, मतलब जो भी फूड है उसको अच्छे से टेस्ट कीजिए, हर बाइट को, हर फ्लेवर को, हर टेक्सचर को। इवनिंग, राइट इन ए ग्रैटिट्यूड जर्नल टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट वेंट वेल। आप शाम में जो दिन भर क्या हुआ आपकी लाइफ में उसके बारे में आप एक जर्नल में लिख सकते हैं। जो आपका जर्नल है उस पर आप राइटिंग कीजिए कि आज मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, तो आपको पता चले लाइफ में क्या चल रहा और आज का दिन कितना प्रोडक्टिव था और क्या क्या हुआ। करिए, इसको करके देखिए तो समझ में आएगा। अब ऑथर कहते हैं ईच हैबिट टेक्स जस्ट 10 मिनट्स और लेस, सो नो एक्सक्यूजेज इवन इफ यू आर सुपर बिजी। हर हैबिट ना करने में 10 मिनट लगेगा उससे करने में, या फिर उससे भी कम। सो कोई एक्सक्यूज़ नहीं, कुछ भी नहीं, आप कितना भी बिजी क्यों नहीं है, क्यों ना हो, अपनी बॉडी को इतना तो कर ही सकते हैं ना। तो प्लीज़ ट्राई। दिस बुक इज़ परफेक्ट फॉर बिगिनर्स हु थिंक माइंडफुलनेस साउंड्स इंटिमिडेटिंग। कि ये बुक जो है बिगिनर्स के लिए, जो सोचते हैं कि माइंडफुलनेस बहुत ही इंटिमिडेटिंग है, बहुत रहस्यमय है, ऐसा नहीं करना चाहिए। एज वेल एज एनी वन विद ए पैक्ड शेड्यूल, अब जो बहुत बिजी है, नहीं यार मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं होने, इंटिमिडेटिंग नहीं है ये। If you are stressed, distracted or just want to enjoy life more, these habits are designed to fit right in. अगर आप स्ट्रेस्ड हैं, डिस्ट्रैक्टेड हैं और जस्ट अपने आप को बहुत एंजॉय करना चाहते हैं, तो ये सब एक्टिविटी जो है, ये आदतें हैं, अपनी ज़िंदगी में आप शुमार कर लीजिए। आप छोटी छोटी चीज़ें जो इसमें बताई गई, फिर भी आप इसे शुरू कर सकते हैं, इसकी आदतों को अपने आप अपनी ज़िंदगी में ढाल सकते हैं, तो आपको छोटे छोटे रिजल्ट भी दिखने शुरू हो जाएंगे, लाइक less anxiety and better focus. Focus on the sensation of water, its temperature and sound while showering. Morning pages. Write 3 pages of a stream of consciousness, thoughts to clear mental clutter. Write 3 pages of a stream of consciousness, thoughts to clear mental clutter. Gratitude journaling. Write down 3 things you are grateful for to cultivate positivity. Body scan. Lie down and mentally scan your body from head to toe, noting sensations. Mindful breathing. Take 10 deep breaths, focusing on the inhale and exhale. Set an intention. Choose a word or phrase, example calm or focus, to guide your day. Mindful stretching. Perform gentle stretches, paying attention to muscle movements. Visualize your day. Imagine your day unfolding positively, focusing on key tasks. Mindful tea coffee. Savor the taste, aroma and warmth of your morning drink. Affirmations. Repeat positive affirmations. Example, I am present and capable. Single task breakfast. Eat breakfast without distractions, focusing on each bite. Nature observation. Spend a moment noticing the sky, trees or sounds outside. Mindful toothbrushing. Focusing on the brushing sensation and rhythm. Morning silence. Sit in silence for a few minutes, observing your thoughts. Check in with emotions. Name your current emotions without judgment.
Mindful dressing. Pay attention to the texture and feel of clothes as you dress. Smile practice. Smile intentionally to boost mood and set a positive tone. तो ये 71 हैबिट्स हैं जो इस बुक में है, जिसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में आपको बताने की कोशिश नहीं की, बस मैंने पढ़ा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता, पर आपको समझ में आ जाएगा फिर भी कि एग्जैक्टली ये क्या क्या है। जाइए किताब पढ़िए, खरीदिए, आसपास जो भी बुक शॉप वहाँ से खरीदिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो ये किताब है, इसका नाम है 10 मिनट माइंडफुलनेस। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समरी, इस बुक की समरी पसंद आई होगी और ये किताब भी पसंद आएगी। जाइए पढ़िए और फिर बस प्यार बरसाते रहिए। मैं इस तरह से वीडियो बनाता रहूँगा। कुछ भी आपका सजेशन है तो आप इस कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, बता सकते हैं, और शेयर कीजिए, लोगों को लाइक कीजिए। ये जो इनिशिएटिव मैंने लिया है इसे मैं आपके सहारे ही बढ़ा सकता हूँ। सो कीप स्माइलिंग, कीप स्प्रेडिंग लव, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू।